हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 6 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट टॉपिक ऑफ रेशियो को। ये रेशियो क्या है भाई? ए रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। देखो, ये जो रेशियो होता है ना, ये एक रिलेशनशिप होता है किसी भी दो चीजों के बीच में जो कि सेम काइंड के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। और इनको आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? कुछ इस तरह से, ए दो डॉट बी लगा देना, पढ़ना मत दो डॉट, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ोगे? ए इज टू बी पढ़ना, ठीक है। ये क्या है? ए इज टू बी। समटाइम्स एक्सप्रेस्ड अरिथमेटिकली एज अ डायमेंशनलेस क्वोशिएंट ऑफ द टू नंबर्स दैट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकेंड। देखो, जब हम इसको अरिथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं ना, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वोशिएंट की तरह हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकेंड। तो ये जो पहला नंबर होता है ना, वो कितनी बार आपके सेकेंड नंबर को कंटेन करता है, वो भी आपको रेशियो से ही पता चलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जाम्पल को देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक बॉक्स है जिसमें कि 6 रेड मार्बल्स है और 4 ब्लू मार्बल्स है। तो अगर आपको बताना पड़ेगा कि जो रेशियो है रेड मार्बल्स का ब्लू मार्बल्स के साथ, तो आप क्या बताओगे? इसको बोलोगे आप 6:4, ठीक है। इन दिस रेशियो 6 इज द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट एंड 4 इज द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ये हमेशा याद रखना। देखो, ये जो हमारा रेशियो है वो क्या है? 6:4 है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा वाला है, ये ऑब्वियसली हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंड टर्म है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। बस आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद रखते हो ना, ठीक उसी तरह से आपको क्या याद रखना है? जो आप हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा एंटीसीडेंट होता है और आपका जो सेकेंड टर्म होता है वो आपका कॉन्सिक्वेंट होता है। बस इतना ही है आपका इंट्रोडक्शन टू रेशियो। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपको रेशियो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो, आपका पहला फैक्ट क्या कहता है? ए रेशियो इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और इन द लोएस्ट टर्म इफ टू क्वांटिटीज ऑफ अ रेशियो हैव नो कॉमन फैक्टर। देखो, जो एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट होता है ना, वो हमेशा कोप्राइम होना चाहिए। मतलब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला देखो, ये क्या लिखा है? यहाँ पे 6/4 लिखा है, 6/4 लिखा है। तो ये देखो, ये वाला जो फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं रेशियो में दूंगा ना, तो वो सही तो होगा, लेकिन ये 100% सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो आपको हमेशा सिंपलेस्ट टर्म मांगता है। तो इसको बस आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर दोगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये क्या बन गया? 3/2। अभी देखो, ये दोनों कोप्राइम है। क्या कोप्राइम का मतलब क्या है? इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप 6/4 में देखोगे तो इसमें कॉमन क्या था? 2 था और 1 था, तो 2 आ रहे थे, इसलिए ये कोप्राइम तो ये दोनों थे नहीं। आपका जो एंटीसीडेंट और जो कॉन्सिक्वेंट होता है ना, वो हमेशा कोप्राइम होना चाहिए। यानी कि कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये जो आपका फ्रैक्शन होता है, इसको आप कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना, एकदम से लोएस्ट टर्म में लाना, उसके बाद उसको आप रेशियो में लिखना। तो ये वाला जो रेशियो होगा वो आपका 100% सही होगा। ऐसे लिखोगे तो वो 100% सही नहीं होगा, ठीक है। ये था आपका पहला फैक्ट। आपका दूसरा फैक्ट क्या कहता है? देखो, टू फाइंड अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बोथ द क्वांटिटीज शुड बी टेकन इन द सेम यूनिट। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कह रहा है कि 250 ग्राम को 2 kg के रेशियो में निकालो, मतलब इन दोनों का आप रेशियो निकालो, ठीक है। 250 ग्राम टू 2 kg, इसका अगर आपको रेशियो फॉर्म में लिखना है तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको दोनों को सेम यूनिट में लाना। यहाँ पे यूनिट अलग है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। तो आपको इजी क्या होगा? ऑब्वियसली इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना। ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और ये जो 2 kg है वो अगर मैं ग्राम में लिखूं तो वो 2000 ग्राम बनेगा कि नहीं? हो गया। अभी देखो, दोनों क्या है? सेम ही मतलब यूनिट में आ चुके हैं। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, बस। और क्या, मेरा काम हो गया। 25 8 जा 200, तो ये हो गया 1/8 और ये अभी क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये बन गया आपका रेशियो 1:8, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो वो एक ही तरह के क्वांटिटीज का देगा। कभी भी देखो, आपको ऐसा नहीं कि वेट का वॉल्यूम के साथ दे दे, मतलब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कहेगा कि 250
50 ग्राम टू 600 लीटर का आप निकालो, ये पॉसिबल ही नहीं, ये कभी देगा ही नहीं, ठीक है। वो हमेशा देगा सेम काइंड का। अगर वेट का दे रहा है तो आपका दूसरा टर्म भी वेट का ही होगा। अगर आपका सेकंड टर्म वॉल्यूम में है तो फर्स्ट टर्म भी आपका वॉल्यूम में ही होगा। लेकिन आपको बस मेक श्योर क्या करना है कि दोनों ही सेम ही यूनिट्स में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही करना था आपको, हो गया। ये था आपका सेकेंड फैक्ट। और आपका थर्ड फैक्ट क्या कहता है, रेशियो इज अ फ्रैक्शन, इट हैज नो यूनिट। देखो रेशियो में ना कभी भी आप यूनिट नहीं लिख सकते। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया है, ये सिर्फ आपको क्या लिखना है 1:8, ठीक है। ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा था, सिर्फ 3:2। तो देखो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो कोई यूनिट था नहीं तो इस वजह से मैंने लगाया नहीं, लेकिन यहाँ पे यूनिट था लेकिन फिर भी मैंने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि रेशियो में हम कभी भी यूनिट नहीं यूज करते, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ फैक्ट, ये क्या कहता है, देखो इफ ईच टर्म ऑफ अ रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर और क्वांटिटी द रेशियो रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब क्या है, देखो ये है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो भी ये पूरा मतलब फैक्ट बताया ना, ये बस आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। जैसे कि देखो इस एग्जांपल से द रेशियो ऑफ 18:24, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिख दूं तो ये 18:24 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है 18/24। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, इफ ईच टर्म ऑफ अ रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 24 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई किया। तो ये जो आया, ये जो मतलब फ्रैक्शन बना, ये क्या है 108/144 विच इज इक्विवेलेंट टू 18/24। तो ये दोनों तो एक ही हैं, ठीक है, एक दोनों तो इक्वल ही है इन दोनों का रेशियो। अगर आप 18/24 को सिंप्लीफाई करोगे आपको 3:4 मिलेगा, और आप अगर 108:144 को भी सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपको 3:4 ही मिलेगा। तो ये तो अनचेंज रहा कि नहीं, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा था, डिवाइड बाय द सेम नंबर भी लिखा था कि नहीं, तो 18 को आप 6 से डिवाइड करो और 24 को भी एक बार 6 से डिवाइड करो, आपको 3/4 मिला। तो 3/4 और 18/24 यानी कि 18:24 और 3:4 सेम ही तो है। तो बस यही था। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक बहुत ही ज्यादा सिंपल से एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे कि देखो हम सबका एक फेवरेट फ्रैक्शन रहता है जो कि मुंह में रहता है, वो होता है आपका 2/4, ठीक है। ये जुबानी याद रहते हैं कि नहीं। तो देखो हमको क्या करना है, ईच टर्म को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बनता है मेरा 4/8। तो यहाँ पे देखो 2/4 इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 4/8 की नहीं। तो बस इस चीज को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं, बस यही था। और अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो देखो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आपका क्या बनता है 1/2। तो यहां से क्या पता चला कि 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। इसको भी आप रेशियो में लिख दो, 2:4 इज इक्वल्स टू 1:2। सिंपल यही था। और यहाँ पे आपके सारे फैक्ट्स भी खत्म होते हैं। इसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। देखो आपका पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 60 मीटर एंड 35 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो ध्यान से समझो, आपको डेटा क्या दिया है, लेंथ है आपका 60 मीटर और ब्रेड्थ है आपका 35 मीटर। जब भी आप रेशियो निकालो ना, आप ध्यान से समझो और उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि वहां पे रेशियो किसको किसके साथ पूछा है, यानी कि लेंथ को ब्रेड्थ के साथ या ब्रेड्थ को लेंथ के साथ। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो आपको लेंथ को ब्रेड्थ के साथ पूछ रहा है तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको वो ब्रेड्थ टू लेंथ पूछ रहा है तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपके आंसर्स बहुत ज्यादा अलग होंगे। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और लिख लेना यहाँ पे कि रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 60/35। और हमको क्या पता है कि हम रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 टेबल से कर लो, 5 12 जा 60 होता है, 5 7 जा 35 होता है अभी। और इन दोनों में कोई मतलब कॉमन फैक्टर तो है नहीं, दोनों किसी और मतलब टेबल में आ नहीं रहे। तो ये आपका फ्रैक्शन क्या बनता है 12/7, जिसको आप रेशियो में लिख दोगे क्या कि 12:7। और ध्यान रखना आप यहाँ पे रेशियो में यूनिट्स यूज नहीं कर सकते, भले ही यहाँ पे मीटर दिया हो सेंटीमीटर दिया हो, रेशियो में कभी भी यूनिट्स यूज नहीं करने का। सिंपल।
नेक्स्ट आता है आपका सेकंड एग्जाम्पल, जिसे हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो एक अमाउंट ऑफ मनी है जिसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। किस रेशियो में डिवाइड करोगे? 5:14 रेशियो में डिवाइड करोगे। इफ द फर्स्ट पार्ट इज ₹350, फाइंड द टोटल अमाउंट। सबसे पहले ना आपका क्या काम करना है, देखो आप निकालो कि सम ऑफ द टर्म्स क्या है, यानी कि ये जो आपको टर्म दिया ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों का सम क्या है। ये क्या है? 5 + 14 आपका 19 बनता है। तो देखो यहाँ पे जो ये दिया है ना, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, लेट इट बी एक्स, ठीक है, कुछ भी कंसिडर करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं मुझे? 19 पार्ट्स बनाने हैं। और यही आपको पता चलेगा, मतलब टोटल पार्ट्स आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना है, दोनों टर्म्स को ऐड करना है। तो क्या आया आपका? 19 आया। तो बस आप इसको क्या करो, 19 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पे 19, ठीक है। ऐसे कुछ इक्वल पार्ट्स मैंने नहीं किया, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि हमको क्या करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है इस अमाउंट ऑफ मनी को। ये मान लो कि आपका टोटल मनी है, इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि यहाँ पे टोटल 19 नोट्स हैं, ठीक है, ऐसे नोट्स 19 हैं। तो इसको आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:14 रेशियो में। मतलब अगर आप दो भाई हो, मान लो कि एक है राम और एक है आपका श्याम, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल। तो देखो, तो आप क्या क्या करोगे कि इस अमाउंट में 5:14 रेशियो में डिवाइड करोगे। यानी कि ये जो टोटल 19 नोट है ना, इसमें से 1 2 3 4 और ये 5 नोट्स इतने बिलोंग करते हैं आपके राम को, और जो बाकी जो भी बचा वो बिलोंग करता है आपके श्याम को। तो यही है आपका क्या, जो मतलब डिवाइडिंग रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। फिर देखो आपका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का। इफ द फर्स्ट पार्ट इज ₹350, यानी कि देखो यहाँ पे जो टर्म था, ये जो 5:14, ये जो फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है ₹350 को। तो अभी आपको क्या निकालना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब कि अगर ये 5 नोट को मिला के मुझे 350 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं सारे 19 नोट को जब ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हो। अभी देखो आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो जब आपने टोटल टर्म को निकाला, यानी कि जब आपको पता चला कि ये जो सम ऑफ टर्म्स है ये है 19, तो देन देखो 5/19 क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है जो कि है आपका 350। आपको पता है ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो 5 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके 350 रुपए को, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 5/19 फ्रैक्शन में, ठीक है, द नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, ऑफ द टोटल मनी। तो ये 5/19 ऑफ द टोटल मनी इज ₹350। तो अभी देखो आप जब टोटल मनी को कैलकुलेट करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, 19/5 मल्टीप्लाई 350। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो टोटल मनी था वो कितना होगा। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, और 19 × 7 होता है हमारा 133, और इसका एक जीरो लगा दो। तो आपको क्या पता चला कि ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी था, ये जो पूरे टोटल 19 नोट्स थे, ये हैं हमारे 1330 रुपए, जिसमें से 5 नोट्स की वैल्यू है 350 रुपए, और बाकी का वैल्यू जो भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आप दूसरे मेथड से उसको करोगे। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लेट द फर्स्ट पार्ट बी 5x एंड द सेकेंड पार्ट बी 14x। मैं रेफर करूंगा, आप जितने भी रेशियो रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस मेथड से ही सॉल्व करो, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। क्यों? देखो मैं आपको समझाता हूँ। बस आपको करना क्या है, देखो आपका रेशियो दिया है 5:14, इसको आप सेपरेट करके लिखो। जब आपको सेपरेट करना है, इन दोनों नंबर्स के साथ एक एक वेरिएबल लगा देना है जो कि दोनों सेम होंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। अगर आप 5a लिख रहे हो तो यहाँ पे 14a लिखना, अगर आप 5b लिख रहे हो तो यहाँ पे 14b लिखना, ठीक है, बस इतना ही। फिर देखो आपको पता है क्या कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कितना, 350 रुपीज। तो आपने देखो फर्स्ट पार्ट को क्या लिया था, ये आपका फर्स्ट पार्ट है कि नहीं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है आपका 5x।
तो 5x का मतलब ही हमारा 350 हुआ कि नहीं। फर्स्ट पार्ट अगर 350 है तो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या एज्यूम किया है कि वो 5x है, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू हमारा 350 हुआ। फिर आप क्या करोगे कि x की वैल्यू निकालोगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, आपका जो 5 था यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, तो इस तरफ आके वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 70 मिलेगी। अच्छा, इतना में क्या आपका सॉल्व हो गया? ना ना ना, अभी आपको क्या करना है, देखो आपका जो टोटल मनी था आप उसे भी कुछ इस वेरिएबल फॉर्मेट में ही सॉल्व करोगे। देखो टोटल मनी यहाँ पे हम लोग रेशियो को टोटल कर दिए थे, यहाँ पे भी आपको वही करना है। बस करना क्या है, 5x प्लस 14x कर लो तो आपको कितना मिला, 19x मिलेगा। और हमको पूछा क्या है, टोटल अमाउंट पूछा है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या है आपका 19x है। तो 19x की बस आप वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू हमको यहाँ से 70 मिली, तो यहाँ पे हम बस x को रिप्लेस करेंगे 70 के साथ, तो जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ₹1330। ओके, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड एग्जाम्पल। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो, डिवाइड ₹37 अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, 37 रुपीज़ को 3 स्टूडेंट्स में बांटने हैं इन द रेशियो 1/5:1/4:1/6। देखो अब तक आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए वहाँ पे आपका जो रेशियो होता था वो एक होल नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रैक्शन में है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट। तो देखो अगर मैं 37 रुपीज को 3 बच्चों में बांट दूंगा तो एक एक बच्चे को कितना कितना मिलेगा वो मुझे निकालना है। और मुझे क्या दिया है कि मेरा जो रेशियो है वो 1/5:1/4:1/6 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है इसको 1/5 ऑफ द टोटल मनी मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये जो सेकंड वाला बच्चा है उसको 1/4 ऑफ द टोटल मनी मिलेगा और इसको भी 1/6 ऑफ द टोटल मनी। तो देखो ये जो टोटल मनी है वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। तो 5, 4 और 6 का आप एलसीएम निकाल लो। देखो 2 से ले लो, ये 5 यहाँ पे कैरी हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और तो कुछ होगा नहीं, शायद नहीं और कुछ नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 3 60। तो ये जो एलसीएम आता है मेरा कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो अभी देखो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि मेरा जो भी मतलब फ्रैक्शन है, मतलब देखो अभी ये क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में है कि नहीं, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको होल नंबर वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो 1/5 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो भी आपका वैल्यू आएगा, देखो ये आएगा आपका 12, ओके। फिर आपका ये जो दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या है, 1/4, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 15। और ये तीसरा वाला क्यों छोड़े भाई, इसको भी हम लोग करेंगे ही, तो ये आया क्या आपका 10, ओके। तो आपका ये जो फ्रैक्शन वाला जो रेशियो था ना, इसको हमने अभी क्या किया, होल नंबर्स वाले रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बनता है आपका 12:15:10, ओके। अभी इसके बाद आपका सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, देखो हम क्या करते थे, जो भी आपको रेशियो मिलता था उसका सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सम निकाले थे। तो आप लिखोगे क्या, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो। देखो कभी भी आप इसको ना फ्रैक्शन के फॉर्म में सम नहीं निकाल सकते, सबसे पहले आपको इसको होल नंबर वाले रेशियो फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जिसके लिए आप एलसीएम निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके ऐसे होल नंबर वाला रेशियो निकाल लेना। फिर देखो इसका जब आप सम निकालोगे तो मतलब 12 + 15 + 10 जो कि होता है आपका 37, ओके। अभी देखो अभी हम क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, एक एक बच्चे को कितना कितना मिलेगा, बस यही निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये जो है ये आपका क्या है, टोटल है, ठीक है। तो अभी देखो मान लो कि मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। मैं पहले वाले का निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो पहले वाले का कितना है, 12 है। 12 किस में से मिलेगा उसको, उस 37 में से उसको 12 पार्ट्स मिलेगा, तो ये हो गया 12/37। फिर देखो उसका जो अमाउंट ऑफ मनी था, वो जो टोटल मनी था ये कितना था आपका, ₹37 था। तो इसको फिर आप क्या करोगे, 37 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, लेकिन डिफर क्या करता है, ये है अमाउंट ऑफ मनी और ये है द टोटल पार्ट्स, उसमें से 12, मतलब अगर 37 पार्ट्स में मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 पार्ट्स इस फर्स्ट
स्टूडेंट को मिलेंगे। ठीक उसी तरह से आप सेकंड स्टूडेंट का भी निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, उसको कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 15 पार्ट्स मिल रहे हैं। किस में से, 37 पार्ट्स में से। और वो जो अमाउंट ऑफ मनी था उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं यहाँ पे से रुपीस का सिंबल लगा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप इसको बस सिंपली कैंसल आउट करो, आपको मिलेगा क्या, फर्स्ट स्टूडेंट का शेयर है ₹12, सेकंड का है ₹15, और उसी तरह से आप थर्ड स्टूडेंट का भी यहाँ पे निकाल लेना आराम से। क्या करना है, देखो उसका शेयर कितना है, 10, किस में से, 37 में से। अमाउंट ऑफ मनी क्या है, ₹37। देखो कैंसिल कर लो तो तीसरे स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ₹10 मिलेगा। हो गया, खत्म, बस इतना ही था। फिर देखो आता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है आपका फोर्थ वाला। ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आपका ऑलरेडी होल वाले ही फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, सॉरी होल फ्रैक्शन नहीं, होल नंबर्स के रेशियो फॉर्मेट में है। तो देखो द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, मतलब देखो कि एक रैंडम ट्राइंगल है जिसके कि तीनों एंगल्स के वैल्यू आपको दिए नहीं है, लेकिन वो रेशियो फॉर्मेट में है जो कि है 6:4:2। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ऐसा ना, ये जो ट्राइंगल वाले के एंगल्स वाला क्वेश्चन होता है ना, ये 100% आपका एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको वो रेशियो दे रखा है, आप रेशियो को सिंपली लिख लो। ठीक है, 6:4:2। अगर ये होल नंबर्स के रेशियो फॉर्मेट में है तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपली निकालोगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ द रेशियो, बस इसको निकालो। देखो जो कि होता है क्या, 6 + 4 + 2 विच इज 12। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, देखो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो तीनों एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल का ले लो, वो सम हमेशा कितना होता है, हमारा 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ये स्टेटमेंट आप एक बार ऐसे वी नो दैट करके लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो अभी आपको निकालना है पहला एंगल कितना है। देखो हमने जैसे यहाँ पे ये जो थर्ड वाले क्वेश्चन पे सॉल्व किया था ना, शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट निकाला था, क्या क्या था, पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई द वैल्यू। तो सेम आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल के साथ भी वैसे ही करना है। आपका फर्स्ट एंगल का पार्ट कितना है, 6 पार्ट है, कितना में से, 12 पार्ट्स में से। और अभी आप देखो जो टोटल वैल्यू आपका क्या है, वो है 180 डिग्री। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, आपके सेकंड एंगल के लिए भी सॉल्व करना है और फिर आपके थर्ड एंगल के लिए भी सॉल्व करना है। आई होप आप ये वाला फॉर्मेट अच्छे से समझ चुके हो। देखो सेकंड एंगल का पार्ट कितना है, 4 है, कितना में से भाई, 12 में से। और आपका टोटल एंगल मतलब टोटल वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। फिर ये वाला भी आप लिख दोगे 2/12 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फिर आप इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली ये आपका 15 आएगा, तो ये भी आपका 15 आएगा, ये भी आपका 15 ही आएगा। पता है रेशियो में ना सॉल्व करने का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है, अगर आप एक को सॉल्व कर दिए तो नीचे के सारे अपने आप ही हो गए, बस और कुछ नहीं, सेम ही तो है सब। तो देखो फिर आप 15 × 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और 4 × 15 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। और 15 2 जा तो ऑब्वियसली 30 डिग्री होता है। अभी देखो आप जब चेक करोगे तो 90 + 60 करो 150, 150 + 30 कितना होता है, 180 आया ना, टोटल एंगल 180 डिग्री। तो अभी आप क्या लिख सकते हो कि द फर्स्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री, द सेकंड एंगल इज 60 डिग्री एंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 30 डिग्री विच इज इन द रेशियो ऑफ 6:4:2। हो गया, सिंपल। देखो अभी आता है आपका फिफ्थ एग्जाम्पल। ये ना बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है, एकदम फोकस के साथ सुन लो भाई, और कुछ नहीं। देखो जब भी आप मैथ्स कर रहे हो, कहीं पे भी, आपके स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, खुद कर रहे हो, आपका 110% ध्यान सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही होना चाहिए, तभी मैथ्स ईजी होगा और आप जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्लॉथ ऑफ लेंथ 80 मीटर इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो एक कपड़ा है जिसका पूरा टोटल लेंथ कितना है आपका 80 मीटर का वो कपड़ा है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो देखो अभी मुझे कुछ इस तरह से इसको डिवाइड करना है कि जो मेरा पहला पार्ट होगा ना, वो होगा क्या, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो मान लो कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं अभी कुछ नहीं लूंगा, मेरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका मुझे कुछ आइडिया है कि ये कितना पार्ट है इसका, तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, ये जो मेरा सेकंड पार्ट है, लेट द सेकंड पार्ट बी x। ठीक है, तो अभी देखो कुछ इस तरह से ही आप लिखना भी स्टार्ट करोगे, लेट द सेकंड पार्ट बी
x। तो अभी देखो मुझे क्वेश्चन में क्या कहा था कि द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। देखो द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, तो मैंने सेकेंड पार्ट को क्या लिया है, x लिया है, और इस ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं और या फिर x/3 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर मैं यहां पे लिख दूंगा देन द फर्स्ट पार्ट इज 1/3x। ठीक है, अभी देखो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी टोटल लेंथ पता है। तो बस मैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स लिखूंगा, देखो टू पार्ट्स, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ऐसे कुछ रेशियो को लिख रहे हो आप कंसिडर करना कि फर्स्ट पार्ट को ही यहीं पे लिखो, उल्टा मत लिख देना भाई। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखो कुछ क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ पे x लिखा है पहले x लिख दो, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है 1/3x है, जिसे मैं x/3 भी तो लिख सकता हूँ। इस 2 का सिंबल लगाओ और आपका जो सेकंड पार्ट है वो हमने क्या लिया था, उसको हमने x लिया था। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, 1/3x लिखो या फिर x/3 लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर देखो अभी क्या पता, देखो नेक्स्ट अगर मैं इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने जाऊं, मतलब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो इन दोनों में से आप x को हटा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको 1/3 भी लिख सकता हूं। अगर आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो तो देखो आपको क्या करना है, x/3, ये इस 2 का मतलब क्या है, ऑब्वियसली अपॉन x है। ठीक है, फिर देखो जब मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं। ओके, फिर देखो इसको मैं कैंसल आउट कर दूंगा, तो मेरा जो पहला टर्म बना वो 1/3 है और जो मेरा दूसरा टर्म बना वो 1/1, या फिर आप 1 कह दो, एक ही बात है, जिसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। फिर देखो मैं जब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई 1 भी मेरा 1/3 होता है कि नहीं। इसको इस फ्रैक्शन को फिर रेशियो में लिखो तो 1:3 हो गया। बस इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इसको फिर से देखो, इसके बाद आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। फिर देखो ये आ गया किस में, हमारे होल नंबर वाले रेशियो फॉर्मेट में। अभी फिर मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं होल नंबर वाला रेशियो फॉर्मेट दिखूंगा मैं तुरंत क्या करूंगा, दोनों टर्म्स का सम निकाल दूंगा, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द रेशियो। ओके, तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली 1+3 तो हम सबको पता है वो 4 होता है। तो अभी फिर देखो मुझे पता क्या है कि मेरा जो टोटल लेंथ है उस कपड़े का वो कितना है, मेरा 80 मीटर है। तो जिसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट पार्ट में कितना आता है 1 आता है, कितना में से, टोटल आपका यहाँ पे 4 है, फिर मल्टीप्लाई करोगे किस चीज से, आपके टोटल वैल्यू से, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 80। ठीक उसी तरह से आप सेकंड पार्ट पर भी क्या करोगे, देखो सेकंड पार्ट में कितने पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, टोटल कितना है आपका पार्ट, वो है 4 पार्ट्स, तो मल्टीप्लाई कर लो वैल्यू से जो कि है आपका 80। फिर आप इस चीज को सॉल्व कर लो और क्या हो गया आपका आंसर सॉल्व। यहाँ पे आ गया ये फर्स्ट पार्ट आपका 20 मीटर का और आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका 60 मीटर का हो गया। तो अगर आप जब कैलकुलेट करके फिर से रीचेक करोगे तो देखना ये जो 60 मीटर का 1/3 ही आपका 20 मीटर है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था क्या कि द फर्स्ट पार्ट इज 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। देखो 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट हमने क्या निकाला 60, तो ये कितना आता है 20 मीटर आया कि नहीं, तो आपका फर्स्ट पार्ट भी तो 20 मीटर है। तो इस तरह से आप रीचेक भी कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 6 नंबर वाला। ये क्या कहता है, देखो विच रेशियो इज ग्रेटर 5:6 और 6:7। आपका इन ये जो दो रेशियो है 5:6 और जो 6:7 है, इन दोनों का आप कंपेयर करोगे कौन सा वाला बड़ा है। देखो बहुत सिंपल है, पहले आप क्या करो इन रेशियोज को फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख दो जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, दोनों का ये जो दोनों के डिनोमिनेटर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। देखो इन दोनों का एलसीएम तो ऑब्वियसली क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। तो 6 7 जा कितना होता है 42, तो आपका एलसीएम कितना बना 42 बना। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखो जो भी आपका एलसीएम है ना उसके साथ उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी उस फ्रैक्शन को नहीं, दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5/6 मल्टीप्लाई 42, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 5 7 जा कितना बनता है आपका 35 बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, देखो इसको भी करो, 7 6 जा 42, 6 6 जा कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पे देखो 35 और 36 में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि नहीं, तो आपका कौन सा वाला रेशियो आपका बड़ा है, वो है आपका 6:7 वाला रेशियो बड़ा है। सिंपल था ना।
देखो नेक्स्ट आता है आपका 7th वाला एग्जाम्पल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके रियल लाइफ में भी कभी ना कभी तो काम जरूर रहेगा। देखो, राम, हरि एंड श्याम इन्वेस्टेड 25,000, 35,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो मान लो कि तीन दोस्तों को धंधा स्टार्ट करना है, तो राम ने कितने पैसे लगाए? 25,000, हरि ने कितने लगाए? 35,000 और श्याम ने कितने लगाए? 40,000 रुपए लगाए और इन्होंने क्या एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया। और पहले ही महीने उन तीनों ने क्या किया? अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया 48,840 का। अभी देखो, इनका जो मुनाफा है, ये जो प्रॉफिट है, अभी ये इक्वल शेयर्स में तो मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। किसी ने थोड़ा कम किया है, किसी ने थोड़ा ज्यादा है, किसी ने थोड़ा सा बीच वाला इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो, इसी रेशियो के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट बांटेंगे। ये इन्होंने डिसाइड किया। तो अभी ये जो काम है ये हम उनके लिए करके देंगे। क्यों? क्योंकि हम सब सीए हैं इन लोगों के। ठीक है, देखो तो पहले तो आप निकालो कि रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लगाया है उसका पहले आप रेशियो निकालो। देखो 25,000 इज टू 35,000 इज टू 40,000। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, आप देखो सिंपली कुछ इस तरह से सॉल्व करो। 3 0 को 3 0 को 3 0 काट दो, 25, 35 और आपका 40 रहेगा। फिर चलो मैं अच्छे से पूरा करके दिखा देता हूं आपको। देखो फिर आप 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। देखो जब आप फ्रैक्शन में सॉल्व करते हो तब आप कुछ इस तरह से कट करते हो कि नहीं, मान लो कि 25/35 है तो दोनों एक ही मतलब टेबल में आ रहे हैं कि नहीं, वो चेक करते हो। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो आपका 5/7 बनता है। लेकिन जब आप ऐसे तीन रेशियोज को निकालोगे तब आप मेक श्योर करना कि तीनों ही एक ही टेबल में आए। बस फर्क इतना है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या है 3 है और कुछ भी नहीं। तो आपका जो रेशियो निकल के आया वो रेशियो आपका कितना बनता है? 5:7:8 बन गया आपका रेशियो। अभी देखो, अभी जैसे ही हमको क्या दिखा है यहाँ पे होल नंबर्स वाला रेशियो दिखा, तब हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे, सम ऑफ द रेशियोज। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ रेशियो है वो 5 + 7 + 8 होता है आपका 20। इसके बाद देखो बस अभी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को यहाँ पे बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? देखो सबसे पहले राम का निकालते हैं। देखो राम का जो वो शेयर है वो कितना है? 5 का है और टोटल शेयर्स इनके पास कितने हैं? 20 है। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 20 है। और हमको किस पार्ट को डिवाइड करना है? जो अमाउंट वो है क्या है? वो है ये जो प्रॉफिट वाला अमाउंट जो कि है 48,840। ठीक उसी तरह से आप हरि का भी लिखोगे। ठीक है, हरि का शेयर कितना है? 7 है, तो ये 7/20 × 48,840 होता है। ठीक वैसे ही श्याम का भी जब आप लिखोगे तो वो आपका कितना बनता है? आपका ये किसका पार्ट है? 8/20 × 48,840। ठीक है, अभी आप इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 2 0 को 0 काट दिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, बस हो गया। फिर इस चीज को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको कितना मिलेगा? 12,210 रुपीज इसका। और फिर और मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे से कट करके डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। ये बनता है आपका 17,094 और फिर शाम का प्रॉफिट बनता है कितना? हमारा 19,536 हो गया। ठीक है, सिंपल इतना ही था। और यहाँ पे आपका जो जितना भी रेशियो रिलेटेड एग्जांपल्स थे और रेशियो का जो कंप्लीट टॉपिक था वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और आप प्लीज ध्यान से कौन से वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे? आपका जो 7th वाला एग्जांपल है जो कि है ये वाला, और एक है वो आपका जो क्लॉथ वाला यानी कि वो जो 5th वाला एग्जाम्पल, और एक है 3rd वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स है 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। इन तीनों को आपको 4 से 5 बार कैसे भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी टाइप के आपके एक्सरसाइज में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो 6.1 वाला एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, देन प्रपोर्शन करेंगे और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।